ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकाशते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते उत्तम समाम आर्जव भाव है सत्य संत संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार संगति दुख काढ़ी मुक्त कर तार। पर्वराज दशलक्षण महापर्व का आज 9वां दिवस है, इसलिए अपन उत्तम आकिंचन धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कैसा है उत्तम आकिंचन धर्म? जो पर को किंचित मात्र भी अपना नहीं मानता, नहीं जानता, उसका नहीं अनुभवता, उसको होता है आकिंचन धर्म। किंचित मात्र भी पर द्रव्य मेरा नहीं है, ऐसा ज्ञान श्रद्धान आचरण ही आकिंचन धर्म है। परंतु आज की धारणा बनी हुई है आकंचन। आकिंचन और आकंचन में कितना अंतर है? जा खाए वो रहा है, जा पाए वो रहा है। कनक कनक के 100 गुनी मादिकता अधिकार। जा खाए वो रहा है, जा पाए वो रहा है। माने सोने को पाने से ही बोरा जाता है, माने उसको अपना मानता है, तो फिर आकिंचन धर्म कैसे हो सकता? आकिंचन धर्म में तो किंचित मात्र भी मेरा नहीं, उसका नाम आकिंचन धर्म। अब जो कुछ भी आत्मा के अलावा है, जो कुछ भी आत्म स्वभाव से के अलावा है, वह सब परिग्रह कहलाता है। समझ में आना? तो आत्म स्वभाव के अतिरिक्त क्या है? नो कर्म है, द्रव्य कर्म है और भाव कर्म है। नो कर्म शरीर और शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थ, और द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि 8 प्रकार का, और भाव कर्म राग देश मोह, ये सब आत्म स्वभाव से बाह्य है। ये सब ही परिग्रह है। क्या सर? दानित राय जी ने लिखा है, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। 24 प्रकार का परिग्रह। अब 24 प्रकार के परिग्रह में 10 प्रकार का परिग्रह बाह्य कहलाता है और 14 प्रकार का परिग्रह अंतरंग कहलाता है। पर ये दोनों ही आत्म स्वभाव से भिन्न है। क्या समझ? 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह क्या है? क्षेत्र, मकान, वस्तु, बर्तन, सोना, चांदी, धन, धान, दासी, दास। ये 10 प्रकार के परिग्रह हैं। ये 10 प्रकार के परिग्रह नो कर्म कहलाते हैं। कर्म की शैली में ये 10 प्रकार के परिग्रह नो कर्म कहलाते हैं। और जो अंतरंग परिग्रह है, वे द्रव्य कर्म और भाव कर्म के भेद से 2 प्रकार के। अंतरंग परिग्रह कौन कौन से हैं?
मिथ्या, सबसे पहले मिथ्या। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, विगुप्ता, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक। क्या समझ? ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हैं। चारित्र मोह, दर्शन मोहिनी कर्म का तो मिथ्या, और चारित्र मोहिनी कर्म के ये 13 प्रकार के परिग्रह हैं। इनको और विस्तार देते हैं तो कसाय, 4 कसाय, अनंतानबंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन के भेद से 4 है, 16। क्या तो ये 16 और 9 25 एक 26 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। क्या भेद करके 26 प्रकार का, वैसे 14 प्रकार का। ये सब कर्म प्रकृति है, मोहिनी कर्म की। क्या समझ? इन कर्म प्रकृतियों के उदय काल में जो जीव का विकारी भाव होता है, मोह राग देश रूप, उनको भी राग देश के भेद करते हैं तो 7 प्रकार के राग और 6 प्रकार का द्वेष। इस प्रकार जो 14 प्रकार का जीव का विकारी भाव है वह भी परिग्रह, समझना ना, बल्कि वास्तव में वही परिग्रह। उसके बिना बाह्य परिग्रह कुछ भी अर्थ नहीं रखता है। बाह्य पदार्थ परिग्रह ही नहीं कहे जाते उसके बिना। इसके बिना, ये 14 अंतरंग परिग्रह के बिना बाह्य पदार्थ परिग्रह कहे ही नहीं जाते हैं। सब कहे नहीं जाते हैं कि हाँ नहीं कहे जाते। अरिहंत परमात्मा के बाह्य पदार्थ कितने होते हैं, समझ में आए? अरिहंत परमात्मा के बाह्य पदार्थ कितनी, बाह्य विभूति कितनी है? इतनी विभूति लोक में किसी की नहीं होती। इतनी विभूति अरिहंत परमात्मा की होती, लेकिन वह अंतरंग परिग्रह के बिना वह परिग्रह नहीं कहलाता। क्या समझ? कब तक परिग्रह कहलाता है? कि जब तक अंतरंग परिग्रह होता है तभी तक परिग्रह कहलाता है। क्या समझ? तो अंतरंग परिग्रह कब तक होता है? अगर करणान योग की शैली में कहेंगे तो 10वें गुणस्थान तक होता है। क्या समझ? और चरणान योग की शैली में कहेंगे तो 5वें गुणस्थान तक होता है। क्या समझ? 6वें गुणस्थान में अंतरंग परिग्रह भी नहीं और बाह्य परिग्रह भी नहीं है। क्या समझ? आप कहेंगे कि संजुलन कसाय है, तो वो तो करणान योग की शैली में है। चरणान योग की शैली में तो वह परिग्रह नहीं कहलाता। क्या समझ? 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य हो जाता है और उसको अणुव्रत कहते हैं। मुनिराज के ब्रह्मचर्य महाव्रत कहा जाता है, लेकिन 8वें गुणस्थान तक अब ब्रह्म रहता है। तो वह करणान योग की शैली है जो केवली भगवान के सूक्ष्म ज्ञान गम्य है उसके अनुसार लिखी गई है। और चरणान योग का वर्णन जो बुद्धि गोचर छद्मस्त के होता है उस अपेक्षा से लिखा जाता है। तो अंतरंग परिग्रह के बिना बाह्य पदार्थ परिग्रह ही नहीं कहलाते, समझना। और बाह्य पदार्थ ना भी होवे, क्या समझना, न होवे पर अंतरंग परिग्रह है तो वह परिग्रह कहलाता है। पशु के बाह्य पदार्थ क्या है? क्या है? आप कहेंगे कि शरीर है, शरीर तो केवली भगवान के लिए। क्या कहें? उसके शरीर पर तन धागा तक नहीं है, है? उसे पेट भरने से ज्यादा
मनुष्य तो कह देता है कि पेट के लिए कर रहे हैं, मनुष्य पेट के लिए करता है कि पेटी के लिए करता है? पेट के लिए तो पशु करते हैं। आप उन्हें जो है कितना भी खाद्य पदार्थ उनके सामने रख दो आप, तो वे कितना ग्रहण करते हैं उसमें से कि जितना उनके पेट में समा जाए उतना, उससे ज्यादा उनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है कुछ व्यवस्था? तो वे पेट के लिए तो वे करते हैं, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी तक का इंतजाम करता है। क्या समझ में? ये पेटी तक भी सीमित नहीं है। तो पशु जो है, उस पशु के पास कितना परिग्रह है, बाह्य परिग्रह की अपेक्षा से देखें तो ना के बराबर है। क्या सर? तो फिर वह परिग्रही है कि नहीं? उसके परिग्रह अणुव्रत है कि परिग्रह महाव्रत है? क्या है? हाँ, कोई व्रत नहीं है उसको। क्यों नहीं है? कि अंतरंग परिग्रह उसके सारे। उमा स्वामी ने लिखा है मूर्छा परिग्रह, मूर्छा ही परिग्रह, और उसकी टीका में लिखा है ममत्व परिणाम। मूर्छा का अर्थ किया ममत्व परिणाम, कि यह मेरा है, ऐसे भाव का नाम परिग्रह है। उस पदार्थ के कारण वह परिग्रही नहीं कहलाता है, परंतु यह मेरा है इस भाव के कारण परिग्रही कहलाता है। समझ में आना? अब देखो, बाह्य परिग्रह की नाप से भी कोई परिग्रह का नाप नहीं होता है। चक्रवर्ती का बहुत बड़ा बाह्य परिग्रह होता है। क्या समझ? और वह चक्रवर्ती चौथे गुण स्थान वाला भी हो सकता है और पंचम गुण स्थान वाला भी हो सकता है। समझ में आना? उसके परिग्रह परिमाण व्रत भी हो सकता है। और जिसके परिग्रह परिमाण व्रत नहीं है तो वो तो परिग्रही है, और मिथ्या तो है तो महापरिग्रही। तो वो चक्रवर्ती भी अंतरंग मिथ्या तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के अभाव से वह अपरिग्रही कहलाता है। क्या समझ में? और अप्रत्याख्यानावर्ण क्रोध मान माया लोभ ना हो तो वह परिग्रह परमाणु व्रती भी कहलाता है। और अगर मिथ्यात्व है तो जिस मुनि के तन पर धागा नहीं है उसको जिनवाणी में अपरिग्रही नहीं कहा। क्या समझ? और 6 खंड के अधिपति को उसके मिथ्यात्व और कषाय का अभाव है तो उसको अपरिग्रही कहते हैं। इसलिए वास्तव में जो है वो परिग्रह है, वह अंतरंग परिग्रह, वो ही परिग्रह है। अब तो इन पदार्थों को परिग्रह क्यों कहा है? क्या समझ? कि वो अंतरंग परिग्रह है कि यह मेरा है, ऐसा भाव। तो उसका यह मेरा है ये भाव किसमें है? कि इन परिग्रहों में होता है, इन पदार्थों में होता है। सोना चांदी धन धान दासी दास। क्या समझना? इनमें मेरा पना होता है, इसलिए इनको परिग्रह कहते हैं। समझ में आना? परिग्रह जो है वो यह मेरा है ऐसा भाव, इसका नाम परिग्रह। अब इन पदार्थों में ये मेरा पना होता है, इसलिए इनको भी परिग्रह कहते हैं। क्या समझ में? वास्तव में तो परिग्रह है ममत्व परिणाम, और उस ममत्व परिणाम में जो सबसे बड़ा परिग्रह है
वह है मिथ्या। क्या समझिए, इस परिग्रह में देखो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये तो है पाप। और लोभ है पाप का बाप। और मिथ्यात है पाप, मिथ्यात है पाप का स्रोत। और परिग्रह है पाप का समुद्र। कौन सा पाप बचा जो परिग्रह के अंतर्गत नहीं आता? क्या समझिए, यहां तक शुभ भाव भी इसमें आता है। क्या समझना? क्यों मंद कसाई की मनता शुभ भाव कहलाती। तो जब कसाई ही परिग्रह है तो तीव्रता भी परिग्रह है और मनता भी परिग्रह है। इस दृष्टि से शुभाशुभ भाव भी इस परिग्रह के अंतर्गत आता है। अब आप तो का प्रश्न अप्रासंगिक है, बाद में पूछ। क्या समझिए, क्या कहा कि ये शुभाशुभ भाव भी परिग्रह है। जब शुभाशुभ भाव परिग्रह है तो फिर लेशा क्यों नहीं आएगी? अब कहने का मतलब यह है कि यह परिग्रह किंचित मात्र भी जिसके नहीं है, माने जो किंचित मात्र भी अपना नहीं मानता, उसको आकिंचन धर्म होता है। फिर भी ये बात मान्यता के अंतर्गत आई, समझ में आया ना? जब ये आचरण के अंतर्गत आती है तो पूर्ण आकिंचन धर्म कहलाता है। जब तक ये बात मान्यता के अंतर्गत आती है तब तक वह पूर्ण आकिंचन धर्म नहीं कहलाता, वो आंशिक आकिंचन धर्म कहलाता है। क्या समझिए, देखो इस संबंध में समय सार में एक गाथा आती है। एक क्या कई गाथाएं आती हैं। 38वीं गाथा आती है, उसमें आचार्य कुंद देव की गाथा का पद्यानुवाद है। मैं एक शोध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य भूमिरा तनिक परमाणु मात्र नहीं अरे। क्या समझना? और 73वीं गाथा आती है, उसमें कहते हैं मैं एक सुदम महत्वहीन ज्ञान दर्शन पूर्ण है, इसमें रहूं स्थित लीन इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। क्या समझ? माने मैं एक शुद्ध ममत्वहीन, मैं एक शुद्ध हूं, ममत्व मेरा स्वरूप नहीं है, मैं उससे रहित हूं। ऐसा जो अपने आत्म स्वभाव में लीन होता है उसके आश्रम क्षय को प्राप्त होते हैं। ये 73वीं गाथा का। 38वीं गाथा में कहा कि मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूं यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं अरे। मैं कैसा हूं कि मैं एक हूं। इसके लिए आचार्य अमृत चंद्र देव ने कहा है कि यह आत्मा क्रमभावी और अक्रमभावी होते हुए भी भेद को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए मैं एक हूं। अक्रमभावी माने पर्याय, अक्रमभावी माने गुण। गुण पर्याय होते हुए भी आत्मा भेद को प्राप्त नहीं करता, इसलिए मैं एक। फिर कहा कि मैं शुद्ध हूं, तो इसके अर्थ में किया उन्होंने नर नारक आदि जीव के विषय अजीव आश्रव बंध संबर निद्रा मोक्ष आदि ये नव तत्वों से भिन्न
मैं हूं इसलिए मैं शुद्ध हूं। क्या समझ में? अब नव तत्वों से भिन्न हूं तो नव तत्व कौन से? नव तत्व कौन से? कि वे पर्याय है ऐसा नहीं। नर नारकादि विशेष रूप जीव, जब नर नारकादि विशेष रूप जीव, तो अजीव तो वो नर नारकादि विशेष रूप जीव हुआ, तो ये व्यवहार नय से द्रव्य प्राण को जीव कहा। क्या समझना? और अजीव तो उद्गल धर्म धर्म आकाश काल रूप पर द्रव्य है ही। आश्रव तो फिर आश्रव कौन सा लेना? कि द्रव्य आश्रव। बंध क्या? द्रव्य बंध। संबर कौन सा? कि द्रव्य संबर। द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप। तो इन नव तत्वों से मैं भिन्न हूं इसलिए मैं शुद्ध हूं। सदा अरूपी स्पर्श रस गंध वर्ण ये मेरे में नहीं है। मैं इनको जानते हुए भी इन रूप नहीं परिणमता, इसलिए मैं अरूपी हूं। मैं ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, जो कि मैं एक चिन्मात्र सामान्य हूं। ज्ञान दर्शन जो उसमें समाहित है, ऐसा मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान वृद्ध हूं यथार्थ से। कुछ अन्य वो मेरा तनिक नहीं, कुछ अन्य वो मेरा किंचित भी नहीं, तनिक मात्र भी नहीं। क्या है? हाँ, मैं कुछ अन्य वो मेरा तनिक मात्र नहीं अरे, परमाणु मात्र नहीं अरे, माने वो परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसा मैं आत्मा हूं, ऐसा विश्वास हो जाना, ऐसा श्रद्धान हो जाना, ये अकिंचन धर्म की शुरुआत है। समझ में आया? फिर 73वीं गाथा में कहा कि मैं उसमें लीन हूं, तो सारे आश्रय को प्राप्त हो। तो अपने आत्म स्वरूप में लीन होने से आकिंचन धर्म की वृद्धि होती है और आश्रमों की ह्रास होता है। ये छह को प्राप्त होते हैं इस विधि से। तो कैसा है? ये तो बात रही नास्ति से अकिंचन धर्म। यहाँ शुरुआत में पंडित सदाशिव दास जी कहते हैं, अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप के बिना अन्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। मैं किसी अन्य द्रव्य का नहीं हूं। ऐसे अनुभव को आकिंचन धर्म कहते हैं। क्या समझ में? ये कोई भी मेरे नहीं है, ऐसा जो अनुभव है उसका नाम आकिंचन धर्म है। अब देखो, यहाँ जो सबसे पहला परिग्रह है मिथ्या, उसको मुख्य करके यहाँ बात की गई है कि हे आत्मन, अपने आत्मा को देह से भिन्न ज्ञानमय अनुपम स्पर्श रस गंध वर्ण रहित अपने स्वाधीन ज्ञानानंद सुख से परिपूर्ण परम असीमरी भय रहित अनुभव करो। क्या समझ में आया? ऐसा अनुभव करो। वो आत्मन, अपना आत्मा कैसा है कि देह से भिन्न है, और कैसा है? ज्ञानमय है, और कैसा है कि अनुपम है। इसकी उपमा के योग्य जगत में कोई पदार्थ नहीं है। और कैसा है कि स्पर्श रस गंध वर्ण रहित है, अपने स्वाधीन ज्ञानानंद सुख से परिपूर्ण है। जितना जो कुछ भी सुख आता है तो अपने अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता। क्योंकि सुख का भंडार स्वयं है, स्वयं सुख का सागर है। हालांकि वर्तमान में अपने सुख स्वभाव को पहचाने बिना ये जीव दुखी हो रहा है। क्या समझ में? तो अपने को पहचानने से सुखी होगा। तो सुख का सागर स्वयं है, तो स्वयं में से आएगा। दही में से मक्खन निकलेगा,
पानी को मथने से मक्खन नहीं निकलेगा। क्या समझ? तेल में से विधि पूर्वक तेल निकाला जा सकता है, तिल में से, पर बालू में से किसी विधि से तेल नहीं निकाला जा सकता। क्यों? कि उसमें तेल है ही नहीं। ऐसे ही अन्य बाह्य पदार्थों में सुख है ही नहीं, तो किसी भी विधि से उनमें से सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। आत्मा में सुख है तो आत्म स्वभाव के मथन से आत्मा में सुख प्रकट होगा। यह देह है वह मैं नहीं हूँ। क्या है? यह देह है वह मैं नहीं हूँ। देह तो रस रक्त हड्डी मांस चाम में जड़ अचेतन है। मैं इस देह से अत्यंत भिन्न हूँ। कैसा हूँ? अत्यंत भिन्न हूँ। आप कहेंगे हमें तो जो है कहीं भिन्न दिखाई नहीं देती है? कहाँ भिन्न है? या जो जान रहा है वह आत्मा है। ये शरीर जानने का काम नहीं करता। क्या समझ में? इसलिए यह आत्मा से भिन्न है। जो जाननहारा तो जीव है और जो जानता नहीं है वह अजीब है। ये देह जानती नहीं है। आत्मा के निकलते ही किंचित भी जानना नहीं होता। इसलिए ये देह है वह आत्मा से भिन्न है। कब? जब हम चले जाएंगे तब। तो जब हम चले जाएंगे तब भिन्न है। हाँ, हमेशा से भिन्न है। और देखो अगर भिन्न नहीं हो गए तो फिर इसके कर्ता आत्मा होना चाहिए। आत्मा अपने परिणामों का कर्ता है, शरीर का कर्ता नहीं है। क्या समझ? यदि शरीर का कर्ता हो तो कोई भी रोगी नहीं हो सकता। क्या समझ में आया? किसी को बुढ़ापा नहीं आ सकता, किसी के बाल सफेद नहीं हो सकते, किसी के दांत नहीं गिर सकते। जो आत्मा उसका कर्ता हो तब। इसका मतलब यह है कि यह आत्मा इसका कर्ता नहीं है। इसका बाल बांका भी नहीं कर सकता। मतलब एक टेढ़े बाल को सीधा नहीं कर सकता और सीधे बाल को टेढ़ा नहीं कर सकता। समझ में आना? आप कहेंगे हम हाथ इधर मोड़ते हैं तो मुड़ जाता है, तो मोड़ने वाला तो इधर भी मोड़ ले। क्या समझ में आया? क्यों? कि इधर ही मुड़ता है, तो इधर तो मुड़ने का इसका स्वरूप है, उधर मुड़ने का स्वरूप नहीं है, तो कैसे मोड़ देगा? है? कर्तावादी तो ये कहते हैं ना, ऐसा कौन सा काम है जो मनुष्य नहीं कर सकता? क्या काम कर सकता है मनुष्य? अच्छा ये बताओ, सूरज रोज पूरब में निकलता है? तो कितने मनुष्य मिलकर पुरुषार्थ करें तो सूरज को पश्चिम में निकाल सकते हैं? एक व्यक्ति के 100 व्यक्ति के 1000 व्यक्ति, एकता बहुत कामयाब होती है ना, है? तो पूरा देश एक हो जाए इस बात में, है? और पूरा देश एक होकर इस ताकत को लगाए। और देश क्या, आज का वर्ल्ड भी अगर एक होकर इस कार्य के विरुद्ध अपना पुरुषार्थ करने को लग जाए तो वो असफल ही होगा, किसी भी कीमत पर सफल होने वाला नहीं है। पुरुषार्थ अकिंचन कर ही होगा। क्या समझ? अरे जब इस देह का ही नहीं तू कुछ कर सकता तो और का क्या कर सकता है? जो तेरे साथ सदा रहती चली आ रही है वर्षों से, ये ही नहीं मानती तो लड़का नहीं मानता, तो उसमें क्या आश्चर्य है? कहते ना कि लड़का नहीं मानता, वो नहीं मानता। अरे जब ये ही नहीं मानती है तो फिर लड़का नहीं मानता, इसमें क्या आश्चर्य है? जब इस पर ही नहीं तेरी चलती तो फिर किस पर तेरी चलेगी? क्या कर? केवल एकमात्र भ्रम हो गया है।
तो मैं देह से कितना भिन्न हूं? पंडित जी कहते हैं अत्यंत भिन्न हूं। अत्यंत भिन्न का क्या मतलब? कि द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से भिन्न। ये द्रव्य इसका जुदा है, ये पुद्गल द्रव्य है, मैं जीव द्रव्य हूं। क्षेत्र इसके प्रदेश जड़मयी है, मेरे प्रदेश चेतनमयी है। काल इसका परिणमन भिन्न है, मेरा परिणमन भिन्न है। इसके भाव रूप रस गंध स्पर्श के हैं और मेरा भाव जानने देखने का है। क्या समझना है? इस प्रकार मैं इससे अत्यंत भिन्न हूं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जाति कुल देह के हैं, ये मेरे नहीं है। तू वृथा में ही उच्च कुल में इस देह मिली है तो अपने को उच्च कुल वाला मान लेता है। नीच कुल में ये आत्मा आ गया इस शरीर में तो अपने को नीचा मानने लगता है। अरे भाई, ये तो शरीर का कुल है, आत्मा का कुल नहीं है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक लिंग देह के हैं, मेरे नहीं है। आत्मा का कौन सा लिंग होता है? आत्मा का कोई लिंग हो तो हर पर्याय में कोई होना चाहिए, लेकिन आत्मा का स्त्री, पुरुष, नपुंसक कोई लिंग नहीं होता। इसलिए हमारे आचार्यों ने वो आत्मन कह के संबोधन किया है। क्या समझ में आया? हे पुरुष कह के नहीं संबोधन किया, हे स्त्री कह के संबोधन नहीं किया। क्या कहकर संबोधन किया है? कि वो आत्मन सर्वज्ञ परमात्मा ने के ज्ञान में हम जीव के रूप में आए हैं। सर्वज्ञ परमात्मा ने हमको जीव कहा है। क्यों कहा है? कि हम जीते रहे, जी रहे और जिएंगे। मरना हमारी इतिहास में नहीं है। समझ में आना? मरना जीव के इतिहास में ही नहीं है। तो फिर कौन मरता है और कौन जन्मता है? तन उपजत अपनी उपज जान और तन नसत आपको नासमान। तन उपजता है, मैंने तन का जन्म होता है और तन का नाश होता है, और मानता है ये अपना जन्म और अपना मरण। बड़ी प्रसन्नता से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, जन्मदिन नहीं है। क्या समझ में आया? अरे कितने ऐसे कितने जन्मदिन हो चुके। इतनी तो इस जीवन की जो है दिन नहीं होंगे। अनंत बार जन्म और अनंत बार मरण हुआ है। किसका? इस देह का। और इसमें आत्मा आया है और इसमें से चला गया है। समझ में आया ना? जब आत्मा निकल जाता है तब इसको कहते हैं अरथी, माने इसका रथी चला गया, इस रथ को चलाने वाला चला गया। अब ये अरथी हो गई। क्या समझ में? और कहते हैं कि मर गया। तो मर गया दो शब्द हैं, दो पदार्थों के दो काम हैं। एक मरता है और एक जाता है। क्या समझ में आया? लोग तो यहां तक कहते घाट गए, कहीं लौट के आते हैं ना, है? हम तो जाने कितनी बार मुद्द घटा के गए और लौट के आ गए। क्या समझ में आया? कि सबको एक बार मरना है। एक बार मुद्द घटा पर शमशान भूमि में जाना है। क्या समझ में आया? कि जब जाएंगे तब लौट के आएंगे। समझ में आया ना? और जब हम चले जाएंगे, क्या समझ में आया? जब हम चले जाएंगे तब मुद्द घटा पे नहीं जाएंगे। समझ में आया ना? गारंटी से। क्या समझ में आया? हम जाएंगे तो लौट के आएंगे, और जब हम चले जाएंगे तब ये जाएगा।
कौन? हाँ, हमको कोई शमशान पे ले जाने वाला नहीं है। समझ में आना? ले जाएगा किसको? इसको, अर्थी को। हमको कोई शमशान पर ले जाने वाला नहीं है। एक कवि ने तो ये कह दिया, अब हम अमर भये न मरेंगे। हमको सर्वज्ञ का उपदेश प्राप्त हुआ है, इसलिए अब हमें विश्वास है कि हम मरेंगे नहीं। मरना हमारे इतिहास में ही नहीं है। भगवान ने आज तक हमारा जन्म मरण देखा ही नहीं है। शरीर का जन्म मरण देखा है, हमारा जन्म मरण नहीं देखा, इसीलिए उन्होंने हमको जीव कहा है। क्या था? जगत के लोग जो कहते हैं वे हमको पहचानते नहीं हैं, और भगवान जो कहते हैं वे हमको पहचानते हैं, हमारे स्वरूप को कहते हैं। जगत में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, नाना प्रकार के नाम होते हैं। नाम का क्या है? जीवन लाल मरे पड़े और सदा सुखदा, और जो क्या नाम, सदा सुख दुखी है। उल्टी भाषा जगत में होती है ना, क्या समझ में? लटकी को परी कहे, और जो गड़ी है, जो ऊपर है उसको गड़ी कहे, और जो गड़ी है ताको उखरी कहे। उखरी, वो उखरी है कि गड़ी है? ये जगत की भाषा तो उल्टी है। क्या क्या नहीं कहते हैं। तो क्या है? ऐसा मेरा स्वरूप है कि मैं इस शरीर से अत्यंत भिन्न हूं। ऐसी अनुभूति अभी होनी चाहिए, तो अभी आकिंचन धर्म की शुरुआत होगी। क्या समझ में? जो हमें ये लगता रहेगा जब तक जीवन है तब तक तो ये हमारा है, तो आकिंचन धर्म नहीं होगा। इसकी मोह ममता लेकर कुगति में चला जाए। समझ में आना? एक मंत्र ये सीख लो कि ये देह है सो मेरी नहीं है। क्या समझ में आया? इतने से काम की शुरुआत हो जाएगी। आगे कहते हैं, गोरापना, सांवलापना, राजापना, रंगपना, स्वामीपना, सेवकपना, पंडितपना, मूर्खपना, इतना समस्त रचना कर्म के उदय जनित देह की। क्या समझना? शरीर गोरा तो मैं गोरा, कैसा हो गया बावला। शरीर काला तो मैं काला, कैसा हो गया बावला। इस जैसा शरीर और वैसा ही अपने को मान रहा है। इसको जिनवाणी में मूर्ख कहा है, पागल कहा है, उन्मुक्त कहा है। क्यों? कि जो अपना है उसे तो अपना नहीं मानता, और जो अपना नहीं है उसे अपना मानता है। क्या समझ? बुरा मत मानना, आचार्यों की भाषा है ऐसी। हम आपसे मूर्ख नहीं कह रहे। क्या समझ में आया? आचार्यों की भाषा है। उन्होंने मूर्ख कहा, पशु कहा, मूढ़ कहा, अज्ञानी कहा, जड़ कहा है। क्या समझ? जो अपने को ये इस शरीर को, जैसी शरीर की परिणति वैसा अपने को मानता है। शरीर लंबा तो मैं लंबा है, शरीर गट्टा तो मैं गट्टा, शरीर मोटा तो मैं मोटा, शरीर पतला तो मैं पतला है। क्या है? ये मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है। मैं तो ज्ञायक हूं। क्या कहते सदा सुखदास है? मैं तो ज्ञायक हूं, ये देह का संबंध मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो ज्ञायक हूं। ज्ञायक हूं अर्थात मैं जाननहार हूं, मैं जानने वाला हूं। निरंतर मात्र जानना मेरा काम। समझ में आया ना? मात्र जानना मेरा काम। और भगवान तुम्हारा काम क्या है? क्यों साहब? भगवान का काम क्या है? बड़ी विचित्र बात है ना। क्या? कि प्रवचन सार की 80 गाथी।
और वो अच्छी गाथा आचार्य देव ने क्यों लिखी कि मिथ्यात के नाश करने के लिए। क्या कर मोह का नाश किसको होता है कि मोह का नाश उसको होता है कि जो अरिहंत को द्रव्य पने गुण पने पर्याय पने जानता है और अरिहंत जैसा ही अपने को जानता है, उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। क्या समझना कि द्रव्य गुण और पर्याय पने जैसे अरंत और वैसा अपना आत्मा। गाथा में तो कहा गया कि जो अरिहंत को द्रव्य पने गुण पने जानता है उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। और टीका में अमृत चंद्र देव ने कहा कि जैसा अरिहंत का आत्मा द्रव्य पने गुण पने पर्याय पने है, निश्चय से मेरा आत्मा भी द्रव्य पने गुण पने पर्याय पने वैसा ही है, कुछ भी अंतर नहीं है। ऐसा जो जानता है उसके मोह का नाश होता है। विचित्र बात है। कुछ लोग तो कहते भैया द्रव्य से तो ठीक, गुण से भी ठीक है, लेकिन पर्याय में तो अरिहंत तो भगवान के और हमारे बहुत बड़ा अंतर है। क्या समझ में आया? क्या अंतर है? मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यहाँ राग अभितान। क्या समझ में आया? क्या अंतर है कि नहीं? अरे अंतर तो बाद में है, पहले क्या पढ़ा आपने? पहले क्या पढ़ा? मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, द्रव्य पने गुण पने पर्याय। अंतर यही ऊपरी जान, ऊपरी चक्कर। ऊपरी चक्कर तो सुना ही आप लोगों ने, समझ में आया ना? ये ऊपरी चक्कर है। क्या? बेविराग यहाँ राग वितान। ये मोह रूपी भूत जो है वो ऊपरी चक्कर है। समझ में आया ना? परिग्रह में गिनती है उसकी। किसमें गिनती है? परिग्रह में गिनती है। तो उसकी गिनती आत्म स्वभाव में नहीं है, इसलिए वह ऊपरी चक्कर है। क्या समझना? अब कैसे है बताता हूं आप कि द्रव्य गुण पर्याय पने का मतलब पहले संक्षेप में सुन लो, फिर सुनना आप दृष्टांत से विस्तार। संक्षेप में क्या है कि उनका द्रव्य आत्मा और हमारा द्रव्य आत्मा, उनका उनके ज्ञानादि गुण और हमारे ज्ञानादि गुण, और मात्र जानना उनका काम और मात्र जानना मेरा काम। समझ में आया ना? द्रव्य पने गुण पने पर्याय पने क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। समझ में आया ना? बस ये अंतर नहीं जानता, नहीं मानता और अपनी तानता है, बस यही ऊपरी चक्कर है। समझ में आया ना? ये अंतर नहीं जानता, नहीं मानता और अपनी तानता है, यही ऊपरी चक्कर है। किसी की कन्या सर्वगुण संपन्न थी। अब वो वर ढूंढने के लिए उसका पिता और मामा चाचा फूफा आदि वर ढूंढने गए। तो कई जगह गए, उन्होंने कई लड़के देखे, लेकिन उन्हें सर्वगुण संपन्न कोई लड़का मिला। और उसकी माँ ने तो कहा था कि लड़की हमारी सर्वगुण संपन्न है, तो लड़का भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अब क्या करें? अब कहीं सर्वगुण संपन्न लड़का नहीं मिला। तो क्या हुआ, एक जगह जो बीच वाला था जिससे उनने चर्चा की थी, तो उसने जो लड़का बताया था, उस व्यक्ति ने कहा कि एक लड़का है, उसमें 97 गुण है। कितने गुण है? 97 गुण है। अब उनने सोचा कि अब 100 गुण वाला नहीं मिला तो 97 वाले से कर दो, 3 ही तो कमती है। वो 97 गुण वाले से संबंध कर दिया।
शादी हो गई। जब लड़की घर आई लौट के तो वो कहती है, शिकायत करती है पापा से कि भैया आप कह रहे कि 97 गुण है, उसमें तो छोड़ भलाई सब गुण है, ऐसा कोई गुण बकाया नहीं है। क्या सर, माने उसमें तो एमाल है, विषण भी है। अब उन्हें आपस में अपने साथियों से जिनको लेके गए थे उनसे सबसे चर्चा की और वो सब मिलके फिर गए। फिर वहां गए तो जिस व्यक्ति ने वो लड़का बताया था उससे पूछा कि ये बताओ कि इसमें 97 गुण कौन से हैं। तो वो क्या कहता है कि 97 क्या बताएं, जो 3 नहीं है तो सुन लो कि 3 कौन से नहीं है। कि एक तो ये सही बात न जानता है न मानता है और अपनी तानता है। समझ में आया ना, सोबत में फंसा हुआ है तो उनकी ही बात मानता है। कोई इसे सच्ची बात बताए, कोई हिस्सी बात, तो न जानता है न मानता है और अपनी ताने बिना नहीं रहता है। बस ये 3 अवगुण बकाया और सब गुण है। क्या करोगे? तो बताओ भाई और क्या सब गुण है, उनमें से भी कुछ बता दो। सुन लो कि देखो, जो गुण, ये गुण ऐसे हैं, 3 अवगुण ऐसे हैं कि ये बदले जा सकते हैं। समझ में आना। लेकिन जो 97 गुण हैं वे ऐसे हैं कि कभी बदले नहीं जा सकते थे। ऐसे गुण हैं जैसे कोई व्यक्ति, कोई लड़का नीच कुल वाला होता तो वह उच्च कुल वाला नहीं बनाया जा सकता था। ये उच्च कुल वाला है। अगर वो कुरु काला होता तो उसे गोरा नहीं किया जा सकता था। समझ में आना। देखते जाओ कितने गुण है उसमें। अगर वो नाटा होता तो उसे कोई बड़ा नहीं कर सकता था। अगर वो अति लंबा होता तो उसे कम लंबा नहीं कर सकता था। अगर वो अति मोटा होता तो कोई उसे पतला नहीं कर सकता था। क्या समझ में आया? अगर वो कुब्बा होता तो उसे कोई सीधा नहीं कर सकता था। अगर वो हकला होता तो उसकी आवाज नहीं सुधार सकता था। समझ में आना। अगर वो रोगी होता तो उसे निरोगी नहीं बनाया जा सकता था। अगर वह बुद्धिहीन होता तो उसे कोई बुद्धिमान नहीं बना सकता था। अगर वो शक्तिहीन होता तो कोई उसे शक्ति वाला नहीं बना सकता था। माने जितने भी उसमें गुण हैं उनमें से कोई भी गुण अगर कम होता तो उसका कोई भी उपाय नहीं था कि वो गुण उसमें आ जाता। लेकिन जो गुण उसमें नहीं है वे अवगुण बदले जा सकते हैं। अगर आपकी लड़की चेलना है तो ये हमारा बेटा भी श्रेणिक से कम नहीं है। समझ में आया ना। क्यों कि चेलना में में श्रेणिक में जेई तो 3 अवगुण थे, बकाया तो सब गुण थे ही उसमें। ये 3 अवगुण जो है चेलना के द्वारा सुधर गए तो वो भावी तीर्थंकर हो गया। क्या समझ में आया? तो ऐसे ही ये गुण ऐसे हैं कि वे बदल जा सकते हैं। अगर उसे इसकी सोबत मिलेगी और ये समझाने का प्रयास करेगी और उसकी समझ में आ जाएगी तो बदल जाएगा। और तो सब उसमें गुण है ही। क्या समझ में? ऐसे ही आत्मा में, अगर आत्मा में ज्ञान नहीं होता तो कोई उपाय नहीं था कि आत्मा में ज्ञान पैदा किया जा सके। आत्मा में यदि सुख गुण नहीं होता तो कोई उपाय नहीं था कि सुख गुण उसमें पैदा किया जाता। समझ में आया ना। ऐसे आत्मा का अगर अस्तित्व नहीं होता तो कोई उसे अस्तित्ववान नहीं बना सकता था। क्या सर? आत्मा में यदि प्रमेयत्व न होता तो कोई उसे प्रमेयत्व नहीं, माने ज्ञेयत्व नहीं बना सकता था। तो ऐसे आत्मा में अनंत गुण हैं। क्या समझ में आया? अब दोष तो कितने हैं कि यही 3 दोष तो हैं। क्या 3 दोष हैं?
कि ऐसा गुणमयी आत्मा है कि जिसका द्रव्य अरिहंत जैसा है और गुण अरिहंत जैसे है और इसका काम अरिहंत जैसा है, ये बात जान ले और मान ले और अपने आप में स्थिर हो जाए तो बस, फिर तो कोई अंतर नहीं है, ऊपर का भी अंतर खत्म। क्या समझना? अभी ये अंतर ऊपर का है, वो काय का है कि उसने अरिहंत जैसा अपने को जाना नहीं, माना नहीं और अपनी तानता है। बस इतने का ही नाम संसार है, किसी का नाम परिग्रह है, किसी का नाम अधर्म है, यही दुख का कारण है। इतना समझ जाए तो सब ठीक है। क्या समझ? तो कहते हैं इसलिए मैं व्यायक हूं और ये मेरा स्वरूप नहीं है। ताता, गरम, ठंडा, नरम, कठोर, लूका, चिकना, हल्का, भारी, ये 8 प्रकार का स्पर्श, वो हमारा रूप नहीं, उद्गल का रूप है। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चिरपरा, 5 प्रकार का रस, सुगंध, दुर्गंध, ये 2 प्रकार की गंध का, काला, पीला, हरा, सफेद, लाल, ये 5 प्रकार का वर्ण मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो उद्गल का स्वरूप है। मेरा स्वभाव तो सुख से परिपूर्ण है, परंतु यहाँ कर्म के अधीन दुखों से व्याप्त हो रहा हूँ। मेरा स्वरूप इंद्रिय रहित अतीन्द्रिय है। इंद्रियां उद्गल कर्म के द्वारा की हुई है। ये इंद्रियां है ना, आंख, नाक, कान, स्पर्शन, रचना, ये तो सब उद्गल से बनी हुई है। क्या सब? और मैं ज्ञान का बना हुआ हूँ, ज्ञान रूपी धातु का बना हुआ हूँ, और ये सब उद्गल का बना हुआ है। ये है साचा और मैं हूँ, ये है साचा और मैं हूँ साचा। क्या समझ में? मैं साचा तत्व आत्मा और ये है साचा, इसके अंदर रहता है ये साचा तत्व, उसको देखता नहीं है तो कैसे बनेगा है? ये है बारदाना और मैं हूं माल, ये है डिब्बा और मैं हूं बब्बा है। क्या समझना? ऐसा ये देव की देवालय, ये है देवालय और मैं हूं देव। क्या समझना? इस देव रूपी देवालय में इस देव को देखता नहीं है तो पत्थर को देव मानने से क्या भला होगा तेरा? मुनिवर राम सिंह दोहा पहाड़ में कहते हैं कि ये पत्थर को भगवान मान सकता है, पर चेतन को भगवान नहीं मान सकता। क्या समझना? अरे पत्थर को तो स्थापना विधि से भगवान बनाया जाता है। क्या समझ में आया? और बनाने के लिए माँ बाप भी बन जाते हैं, पर ये नहीं सोचते कि मैं स्वयं ऐसा हूं जैसे ये पहले थे। क्या समझ में? जो इनका इतिहास है वो हमारा वर्तमान है। तो जैसे ये जो है ऐसी कुगतियों से निकलकर सिद्धालय में पहुंच गए तो हम क्यों नहीं जा सकते है? हम भी तो उसी धातु के बने हुए हैं, चैतन्य धातु के। ये चैतन्य धातु के ये परमात्मा है। तो वो कहते तू इस देव रूपी देवालय में निज परमात्मा को देख तो ले, कैसा है कि जैसे जिनराज और तैसे निजराज। क्या समझ? देखो आकृति बाहर की बाहर और भीतर की भीतर है। क्या समझ में आया? हमारी जो प्रतिमाएं भी बनती है ना, बनती तो कहने की है, बनती नहीं। क्या समझ में आया? बनी हुई निकाली जाती है। प्रतिमा को बनाने वाला प्रतिमा पर कुछ भी महीन से महीन बारीक छेनी भी नहीं चलाता। समझ में आना? जब कारीगर को प्रतिमा बनाने के लिए उसे प्राणी प्रतिमा दिखाते हैं, समझ में आया ना, फिर वह पाषाण में उस प्रतिमा को देखता है
और देख के कहता है कि बन जाएगी, या पाषाण उसके अनुकूल नहीं है तो कहता है कि नहीं बनेगी। तो अब वो सबसे पहला काम क्या करता है कि जो प्रतिमा आपने दिखाई उस प्रतिमा को पाषाण खंड में देखता है, और फिर क्या करता है कि फिर उसके छेनी हथौड़े चलते हैं। किस पर? कि उस प्रतिमा पर जो उसने देखी थी उस पर, कि उसके ऊपर? कहाँ चलती है? हाँ, जो फालतू पाषाण है, जो भगवान से भिन्न है, क्या समझ में आया? जो भगवान उसने देखा था, जो मूर्त उसने देखी थी पाषाण में, उससे जुदा पाषाण है, उस पाषाण को वो छांटता है। पहले बड़े बड़े छेनी हथौड़े चलते हैं, फिर छोटे छोटे चलते हैं, फिर महीन चलते हैं, फिर और बारीक चलते हैं, फिर रेती चलती है, लेकिन उस प्रतिमा पर कोई भी ना छेनी रेती कुछ नहीं चलती। जो उसने देखी है वो उसकी दृष्टि में सुरक्षित रहती, उसके ऊपर कुछ नहीं चलता। ऐसी प्रतिमा निकाली जाती है जैन दर्शन के अनुसार। अन्य मतों में जोड़ जोड़ कर प्रतिमा बनाई जाती है। समझ में आया ना? यहाँ विकार तोड़ तोड़ के बनाई जाती है। क्या समझ में आया? फालतू पत्थर को तोड़ तोड़ के बनाई जाती है। समझ में आया? धातु की प्रतिमाएं भी बनती हैं, वे ढाल के बनाई जाती हैं, सांचे में ढाल के बनाई जाती हैं। वे भी कोई जोड़ जोड़ के नहीं बनाई जाती। क्या समझ? पोली नहीं होती, भीतर ठोस होती है। क्या समझ? ऐसे यह संख्यात प्रदेशी आत्मा इस देह रूपी सांचे के भीतर ज्ञान का घन पिंड है। ऐसा है, ज्ञान का घन पिंड है। उस ज्ञान के घन पिंड को जो देखता है इस उद्गल पिंड से जुदा, वह आकिंचन धर्म को प्राप्त होता है। क्या समझ? कैसा है? ओहो, मेरा स्वरूप इंद्रिय रहित अतीन्द्रिय है। इंद्रियां पुद्गल में कर्म द्वारा की हुई हैं। मैं समस्त भय रहित अविनाशी अखंड आदि अंत रहित शुद्ध ज्ञान स्वभाव हूँ, परंतु अनादि काल से जैसे सुवर्ण का पाषाण मिला हुआ है, उसी तरह क्षीर नीर के समान कर्मों से अनादि काल से मिला हुआ चला आ रहा है। जैसे खदान में से सोना निकलता है तो वह पत्थर से जैसे मिला हुआ है, एक में एक नहीं है, संयोग में पत्थर है, ऐसे ही अनादि से कर्म का संयोग चला आ रहा है, पर यह आत्मा कर्म से जुदा है। मिथ्यात्व नाम कर्म के उदय से अपने स्वरूप के ज्ञान से रहित होकर देहादि कर द्रव्यों को अपना स्वरूप जानकर अनंत काल से मैंने परिभ्रमण किया है। अब कोई आवरण आदि के किंचित दूर होने से श्री गुरु के द्वारा उपदेशित परमागम के प्रसाद से अपना तथा परमय स्वरूप का ज्ञान हुआ है, तो मिथ्यात्व रूपी परिग्रह का अभाव हो जाता है। समझ में आना? क्रोध भी परिग्रह है, पर पदार्थ को अहितकारक देखता है, दूसरे के दोष सीखते हैं, इसको क्रोध कहते हैं। मान संयोग से अपनी नाप करता है, इसका नाम मान है। छल कपट के भाव माया है, पर पदार्थों को ग्रहण करने की आसक्ति लोभ है। और हाथ कुछ इष्ट संयोगों को देखकर प्रफुल्लित होता है, ये हास्य रूपी कथाएं है। कुछ लोग कभी कभी ऐसा कहते हैं कि भगवान की प्रतिमा देखो कितनी हंसमुख है, कितनी हंसमुख है। अगर वह हंसमुख है तो वह भगवान की प्रतिमा नहीं है। समझ में आया? क्यों? कि हास्य तो कसाय होती है, हास्य तो कसाय होती है, भगवान के हास्य नाम की कसाय नहीं होती। वो तो सौम्य मुद्राधारी होते हैं। क्या है? नाशाक दृष्टि सौम्य मुद्रा वाले होते हैं। हसमुख नहीं होती भगवान की प्रतिमा। रति
पदार्थों में जो अति आसक्ति उसको रति कहते हैं। अपने प्रतिकूल पदार्थों में अति जो अरुचि द्वेष होता है वो अरति कहलाती है। जुगुप्सा ग्लानि को कहते हैं। स्त्री पुरुष नपुंसक भेद ये काम के भावना है, इनको भी कसाय कहते हैं। ये सब अंतरंग परिग्रह हैं। अंतरंग परिग्रह छूटे तो बहिरंग परिग्रह छूटता है। क्या समझ में आया? फिर भी अगर ना छूटे तो समझना अंतरंग परिग्रह नहीं छूटा है, क्योंकि अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति होती है, बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति नहीं होती। कोई बहिरंग परिग्रह छोड़ दे तो कोई गारंटी नहीं है कि उसका अंतरंग परिग्रह छूटा है, लेकिन अंतरंग परिग्रह छोड़े तो बहिरंग परिग्रह भी छूटता ही है। क्या समझ में आया? इसलिए अंतरंग परिग्रह को भली प्रकार समझकर और उससे भिन्न बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह से भिन्न अपना जो ज्ञायक स्वभाव आत्मा है, जो किंचित मात्र भी परद्रव्य रूप नहीं परिणमता है, ऐसे ज्ञायक स्वभाव की आराधना ही आकिंचन धर्म है। हमारी निरंतर ज्ञायक स्वभाव की आराधना के पुरुषार्थ में हम आगे बढ़े, बस इसी भावना से